दोस्तों, बुखार एक ऐसी चीज है जो लोगों को महीने 2 महीने में एक न एक बार तो अपनी चपेट में ले ही लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बुखार होता क्यों है? इसके पीछे कौन सा विज्ञान होता है? और जब किसी को बुखार होता है तो शरीर में किस तरह की चीजें होती हैं? और बुखार से बचे रहने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? और सबसे अहम सवाल कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम बुखार में गलत करते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। आज के इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बस वीडियो को एक पल के लिए भी मिस न करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बुखार होता क्या है, यानी इसकी असल परिभाषा क्या है। बचपन में आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा कि बाहर का तापमान चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहता है। हालांकि पूरे दिन में ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन जब हमारे शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर हो जाता है तो हमें शरीर में अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे सिर में तेज दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, आंखों के ऊपर वाले हिस्से में काफी तेज दर्द महसूस होता है, बदन में ऐंठन और कमजोरी महसूस होती है और कभी कभी तो उल्टियां भी होने लगती हैं। इन सारी चीजों की वजह से शरीर कमजोर हो जाता है और हमारा बिस्तर से उठने तक का मन नहीं करता। बुखार का लोगों पर 2 प्रकार का असर होता है। कई बार लोगों को बुखार हो जाता है लेकिन उनके शरीर पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक बार अगर कायदे से बुखार हो जाए तो उनका पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है और उनके अंदर किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं होती। शरीर तो छोड़िए, उनका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। और इस तरह का भयानक बुखार कभी न कभी आपको भी जरूर हुआ होगा। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम मनुष्य 44 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक तापमान होने पर मर जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इससे ज्यादा तापमान झेल नहीं पाते और इंसान की मौत हो जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि लोगों को दिमागी बुखार हो जाता है और वो मर जाते हैं, क्योंकि उनका बुखार इतना तेज होता है कि वो डायरेक्ट दिमाग पे असर करता है और उनकी जान चली जाती है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है और हमें बुखार कैसे होता है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है हमारे दिमाग से। जी हाँ, दिमाग का एक हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, वो हमारी बॉडी में बुखार होने का सबसे बड़ा कारण है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिमाग हमारे शरीर के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर सकता है? असल में ये टेम्परेचर ही हमारे हेल्थ और इम्यून सिस्टम पे असर डालता है। अब जैसे कि मान लिया जाए आपके पास कोई व्यक्ति है जो किसी प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड है, उसे जुकाम और बुखार है और वो छींक कर अपने आसपास के वातावरण को उस वायरस से भर देता है जो वायरस उससे हुआ है। अब उस वातावरण में जितने भी लोग होते हैं वो सांस लेते हैं तो इन्फेक्टेड इंसान से निकला हुआ वायरस उनकी सांस के जरिए ही उनके शरीर में पहुंच जाता है। जैसे ही वायरस का छोटा सा कण शरीर के अंदर पहुंचता है, बॉडी के अंदर जाते ही वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और फिर अपनी तरह के कई और वायरस पैदा करता है। जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ घंटों का वक्त लगता है। ऐसे में शुरुआत में आपको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वायरस अपनी संख्या शरीर के अंदर बढ़ा देता है, उसके बाद आप भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और आपको भी जुकाम और बुखार अपनी चपेट में ले लेता है। अब जैसे ही शरीर में मौजूद ये सेल्स पाइथोजन यानी कि वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, ये पायरोजन नाम के एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं और फिर पायरोजन प्रोटीन हमारे खून में मिलकर हमारे दिमाग तक पहुंचता है और हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस जो शरीर के थर्मोस्टेट की तरह होता है, पायरोजन के संपर्क में आने पर दिमाग का हाइपोथैलेमस पूरे शरीर के तापमान को बढ़ाने का सिग्नल देता है, जिसके बाद शरीर के टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसे बढ़ाकर एक नया सेट पॉइंट बना देता है। इसी वजह से पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिमाग पूरे शरीर को विभिन्न क्रिया करके शरीर का तापमान बढ़ाने का सिग्नल देता है, जिसमें शरीर का तापमान 2 तरीके से बढ़ता है। अब पहला है शरीर में कंपकपे, कांपने से शरीर का तापमान बढ़ता है, और जो दूसरा तरीका है उसमें शरीर की नसों के सिकुड़ने से शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से गर्म खून शरीर के सेंटर में आ जाता है और फिर इस तरह से शरीर का तापमान उतना पहुंच जाता है जितना तापमान दिमाग में सेट किया गया होता है। सवाल फिर से वहीं आके अटक जाता है कि आखिर दिमाग शरीर का तापमान क्यों बढ़ाता है? तो दोस्तों, ये सब कुछ एक सोची समझी चाल होती है और दिमाग हमारे शरीर का तापमान इसलिए बढ़ाता है ताकि बॉडी के अंदर जो वायरस आए हैं उन्हें खत्म किया जा सके। क्योंकि जब बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में होती है तो वायरस या फिर किसी भी प्रकार के पैथोजन को शरीर में अपनी पकड़ बनाने में आसानी होती है। लेकिन जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो वायरस अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें बुखार होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस बुखार को हम बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं वो असल में हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम का एक तरीका होता है। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते और सोचते हैं कि शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से हमें बीमारी हो रही है और बॉडी में पेन और सिरदर्द वगैरह जैसी समस्या हो रही है, जबकि असलियत इसके ठीक विपरीत है। आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह की समस्याएं हो रही होती हैं। इसी वजह से शरीर का तापमान बढ़ता है ताकि वो समस्याएं दूर हो सकें। इसीलिए तो जब आप कोई दवा खाते हैं या फिर शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां करते हैं तो उसके बाद बुखार उतर जाता है।
और आपको ताजगी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि बुखार एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और इस दौरान लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी कर जाते हैं। जिसमें सबसे पहली गलती तो ये है कि जब कभी भी लोगों को बुखार होता है तो वो तुरंत ही बिना सोचे समझे दवा लेना शुरू कर देते हैं और जैसे ही लोग दवा लेते हैं उसके असर से दिमाग में टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट होता है वो घटने लगता है और बुखार तुरंत उतर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। पर असली परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब किसी को बुखार नहीं आता या फिर दवा खाने से बुखार चला जाता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाता, जो कि शरीर में हानिकारक पैथोजन को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बुखार होने पर तुरंत दवा खाकर लोग भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन शरीर के एक नॉर्मल प्रोसेस जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है उसे रोक देते हैं। नॉर्मल तौर पे 5 से 7 दिन के अंदर इंसान का बुखार खत्म हो जाता है और उससे शरीर में जो कमजोरी हुई होती है वो भी ठीक होने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो बॉडी में तरह तरह के बदलाव होते हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन यही बढ़ता तापमान आपके शरीर के अंदर मौजूद वायरस को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब कभी भी आपको बुखार हो तो दवा खाने में जल्दबाजी न करें, थोड़े समय के लिए बुखार को सहन करें और आराम करें। उस दौरान कोई भी काम वगैरह ना करें। लेकिन अगर आपका बुखार लंबे समय तक चल रहा है तो आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका असर धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। हाँ, कुछ क्रिटिकल कंडीशन जरूर हैं जिसका बुखार हमें इंडिकेशन देता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस में डैमेज होना या फिर कैंसर की कंडीशन में भी लोगों को बुखार होता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन होते हैं, क्योंकि अब हर किसी को तो कैंसर होगा नहीं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी आपको बुखार हो तो तुरंत दवा लेने की कोशिश ना करें। थोड़े समय के लिए बॉडी को अपने आप ही ठीक होने दें। हाँ, बुखार के समय में आप बाहर का कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं, वरना तबीयत और भी खराब हो जाएगी। और साथ ही साथ अपनी बॉडी को मजबूत बनाए रखने के लिए बुखार के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा फल खाने की कोशिश करें। हालांकि जब आपका बुखार नेचुरल तरीके से ठीक होने लगे तब आप डॉक्टर से दवा ले सकते हैं, ताकि बुखार की वजह से बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सब कुछ सही हो जाए और आपकी बॉडी वापस से हील कर सके। पर हम तो यही कहेंगे कि आपको ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि आपको बुखार हो। अच्छा खाएं, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें और एक अच्छी जिंदगी जिएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुखार जैसी चीज आपको छू भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन वगैरह आपके शरीर में नहीं होंगे, जिसकी वजह से उन्हें ठीक करने के लिए बुखार नहीं होगा और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। वैसे दोस्तों, इंसान की बॉडी को ठीक रखने में उसकी इम्यूनिटी भी बहुत बड़ा साथ देती है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखें और हमेशा उन्हीं चीजों का सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। वरना अगर एक बार किसी कायदे के वायरस या फिर इन्फेक्शन ने आपके शरीर पर कब्जा जमा लिया तो बुखार भी आपको बचा नहीं सकता, और अगर बुखार तेज आया तब तो आपको पता ही है कि क्या होगा। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको काफी काम की लगी होगी। इसी तरह की रोमांचक वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।